अपवर्त्य और समापवर्त्य। इस वीडियो में गुणज या अपवर्त्य की अवधारणा और परिभाषा, किसी संख्या के अपवर्त्य निकालना तथा दो से अधिक संख्याओं के समापवर्त्य निकालना। टीचर्स बच्चों को गुणज की परिभाषा सिखाने से पहले अर्थ समझाएं। आप तो जानते हैं कि गणितीय अवधारणाओं को यदि बच्चों के व्यवहार तथा उनके परिवेश से जोड़ दिया जाए तो वे बहुत आसानी से उन अवधारणाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जैसे यहाँ पर रश्मि कर रही है। चलिए देखते हैं। छुट्टी के समय रश्मि जब स्कूल से घर जाती तो कच्चे रास्ते में लगे पत्थरों की टाइलों को गिनती करती चली जाती। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, इसी प्रकार से 40 तक। बच्चों, तुम बता सकते हो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रश्मि के घर से स्कूल पहुंचने तक बीच में 40 टाइलें पड़ती हैं। अब बताओ रश्मि क्या कर रही थी? दीदी, रश्मि गिनती कूदकर टाइलों को गिन रही थी। बिल्कुल ठीक। रश्मि हर बार कूदकर दूसरी टाइल पर खड़ी हो जाती, इसलिए वो हर कूद को 2 से गुणा ही तो कर रही है ना। पहली कूद 2 गुणा 1 यानी 2, दूसरी कूद 2 गुणा 2 यानी 4, तीसरी कूद 2 गुणा 3 यानी 6, और इसी तरह से 2 के अंतर में 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 करते करते वह 40 तक पहुंच जाती है। तो बच्चों, इन सभी संख्याओं को देखकर कुछ समझे। ये सारी संख्याएं तो 2 के पहाड़े में आती हैं ना। किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती हैं। गुणज यानी गुणा से जन्म लेने वाली या गुणा करके मिलने वाली संख्याएं। 2 के गुणा से जो भी नई संख्या हमें मिलेगी वो 2 की गुणज कहलाएगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। वो 2 गुणा 100 हो, 2 गुणा 999 हो, या 2 गुणा 10,000 हो, या कितनी भी बड़ी संख्या हो, होगी वो 2 की ही गुणज, क्योंकि वो हमें 2 से गुणा करने के बाद मिली है। तो इसी तरह 3 के गुणज हुए 3, 6, 9, 12, 15, 18 इत्यादि। 9 के गुणज हुए 9, 18, 27, 36, 45 इत्यादि। 12 के गुणज हुए 12, 24, 36, 48, 60 इत्यादि। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि हमने पिछली कक्षा में पहाड़े क्यों याद किए थे, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर पहाड़ा चार्ट बनाकर इस बात को समझाती हूँ। यह रहा हमारा पहाड़ा चार्ट। इस पहाड़ा चार्ट में 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के गुणज कितने साफ साफ दिख रहे हैं, सीधे भी और आड़े भी। अच्छा, एक चीज दिख रही होगी, इसमें ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा कि हर संख्या के नीचे या उसके सामने गिनती कूदने के पैटर्न में संख्याएं अंकित हैं? तो फिर गिनती कूदना क्या है? अरे भाई, 2 की गिनती कूदना यानी 2 के गुणज, 3 की गिनती कूदना यानी 3 के गुणज। जिस भी संख्या की गिनती कूदी उसके ही गुणज बनते चले गए, यानी किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज होती हैं। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य भी होता है। क्या होता है? अपवर्त्य। और गुणज या अपवर्त्य को इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं। मल्टीपल यानी गुणज। इससे एक और बात जो समझ में आती है वो ये है कि किसी संख्या का सबसे छोटा और पहला गुणज स्वयं वही संख्या होती है। जैसे 2 का सबसे छोटा गुणज 2, 3 का सबसे छोटा गुणज 3,
क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है। एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि हर संख्या 1 की गुणज है, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं ना, भले ही वो 100 हो, 1000 हो या 10,000 या फिर कोई और बड़ी संख्या हो। ठीक है ना? अच्छा, ये तो हुआ सबसे छोटा गुणज, लेकिन किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज क्या हो सकता है? सोचो, 2 का सबसे बड़ा गुणज क्या है? दीदी, 2 का सबसे बड़ा गुणज होगा 900। अच्छा, लेकिन 990 भी तो 2 का गुणज है, या 9990। इसको चाहे भाग करके देख लो, ये संख्याएं तो तुम्हारी संख्या से भी बड़ी है ना। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ऐसी कोई संख्या सोच के बताओ जिससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। है कोई ऐसी संख्या? नहीं हो सकती ना। बच्चों, संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, संख्याएं अनंत होती हैं। और गुणज क्या हैं? किसी भी संख्या के गुणा से पैदा होने वाली संख्याएं। संख्याएं अनंत तो उनके गुणज भी तो अनंत। आया समझ में? अच्छा, चलो अब हम गुणज या अपवर्त संख्याओं के बारे में कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। जल्दी से 4 के गुणज बताओ तो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये सभी 4 के गुणज हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या 44 भी 4 का गुणज है? और 56 और 73? बच्चों, ये जानने के लिए हमें 4 से इन संख्याओं को विभाजित करके देखना पड़ेगा। अगर पूरी तरह भाग हो गया तो ये संख्याएं 4 की गुणज या अपवर्त्य होंगी। यानी अगर 4 से भाग करने पर शेषफल 0 मिला तो ये संख्याएं 4 की गुणज कहलाएंगी। चलिए भाग करके देखते हैं। यह देखो, 44 को 4 से भाग किया तो शेषफल 0 मिला, और 56 को 4 से भाग किया तो भी शेषफल 0 मिला। लेकिन 73 को 4 से भाग करने पर शेषफल 1 बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 44 और 56 4 के अपवर्त्य हैं, लेकिन 73 नहीं है। आज आपकी तरह रश्मि ने भी स्कूल में गुणज या अपवर्त्य के बारे में पढ़ा। स्कूल में रश्मि ने गिनती कूदकर टाइलों पर चलने वाले खेल के बारे में अपने मित्र विजय को बताया। तो घर लौटते समय विजय ने कहा, रश्मि, तुम बस 2-2 टाइल कूद सकती हो, मैं तो 3-3 कूद सकता हूँ। देखो। बस फिर क्या था, रश्मि 2-2 की गिनती कूदने लगी। 2, 4, 6 और विजय 3-3 की गिनती कूदने लगा। 3, 6, अरे 6, हम तो एक ही टाइल पर आ गए। रश्मि, अब से जब भी हम एक टाइल पर आएंगे तो ताली बजाएंगे, ठीक है? दोनों बच्चों को अपना ये खेल बहुत मजेदार लगा। अब बच्चों, तुम बताओ, रश्मि और विजय किस नंबर की टाइल पर आकर फिर से ताली बजाएंगे? कैसे पता चलेगा? चलो पता करते हैं। तो 2 के अपवर्त्य हुए और 3 के अपवर्त्य हुए। अब देखो, छठी टाइल पर तो वे दोनों एक साथ खड़े होकर ताली बजा ही चुके हैं। इसके बाद 12वीं, 18वीं, 24वीं, फिर 30वीं और फिर 36वें नंबर की टाइल में वो दोनों ताली बजाएंगे, है कि नहीं? तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्त्यों में जो संख्याएं समान होती हैं उन्हें समान अपवर्त्य
या समापवर्त्य कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। समझ में आया समापवर्त्य क्या होता है?